हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, ये मेरी कामना है। और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में जनवरी में ही मैनिफेस्ट हो जाए, ये मेरी कामना है आप सबके लिए, मेरी प्रार्थना है ईश्वर से आप सबके लिए। सो वेलकम टू माय चैनल। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आपको पता है टॉपिक आपके पर्सन की एनर्जीज इस समय आपके लिए क्या है, जानेंगे। ठीक है। पर्सन इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, राइट नाउ में क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। आज नए साल पे पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं ये पार्टनर आपको लेकर इस समय, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। हाँ, एक्सक्यूज मी। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, मैं इसमें कॉन्फर्मेशन दिया है यूनिवर्स ने कि वो आपसे बात करने का मौका ढूंढ रहे हैं भाई। वो सल्यूशंस निकालने के लिए किसी इंसान को बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं, कि मतलब किसी इंसान के थ्रू आपके साथ सोल्यूशन हो पाए। ठीक है। या कोई इंसान, कोई सिचुएशन, मतलब क्योंकि आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चीज़ें सुलझ नहीं रही हैं, तो किसी को बीच में ऐड करना ताकि वो आपके साथ चीज़ों को सुधार पाए, ये है यहाँ पर। ठीक है। कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता था, जिसकी क्लैरिटी इस इंसान को मिली है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन ही है। मैं यहाँ पर, पता क्या है कि एक्चुअली क्या है कि लोग बहुत आके इसको अप्रोच कर रहे हैं, हर कोई इसको आकर जो है विश कर रहा है, या हर कोई आकर इसको जो है इसके साथ रिश्ता बनाने के लिए, इसके साथ ज़्यादा अच्छी एक बॉन्ड बनाने के लिए कोशिश ज़रूर कर रहा है। बट ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं, इनका ध्यान आपकी तरफ है, ये अभी खुल के लोगों के साथ रिश्ते नहीं निभा पा रहे हैं। ऐसी एनर्जीज है। अच्छा है, लाइफ में चीज़ें आ रही हैं, लाइफ में गुड न्यूज़ मिल रही है, लाइफ में हैप्पीनेस है, लाइफ में वो सब जो सेलिब्रेशन लोग चाहते हैं वो है उस इंसान की लाइफ में। बट एक कोना ऐसा है दिल का जिसमें आप अभी भी इसे याद आते हो। एक कोना ऐसा है जो आपसे भी अभी भी अटैच्ड है। ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ भी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करने के लिए वो चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर किसी तरीके की कॉन्टेक्ट मैसेज की भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। और ये मतलब आप ये लगा लो 1 से 2 घंटे में हो सकता है आपके पास कॉन्टेक्ट आए, इस पर्सन का मैसेज आए। ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है किसी के थ्रू मैसेज आए, जो कि मैंने कहा कि किसी इंसान की हेल्प ले रहे हैं, तो किसी के थ्रू मैसेज आए इस इंसान के आपको अप्रोच करने का। मतलब सीधा इंसान सामने से कांटेक्ट ना करे, उसका कोई फ्रेंड, उसका कोई कलीग आप तक ये मैसेज पहुंचाए। बट येस, डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके साथ पर्सन जो है कांटेक्ट करना या बात करना चाह रहे हैं। क्लैरिटी, स्पेशली क्लैरिटी इस इंसान को जो है मिली है आपके और अपने रिश्ते के बारे में। ओके। ये मैं कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन क्यों इतनी शॉर्टी से बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना डोर्स ओपन हो रहे हैं। और डोर्स ओपन यही है कि सबसे पहले तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो डोर्स ओपनिंग की एनर्जी है कि ये न्यू बिगनिंग, ये एक ऐसी कहते हैं ना, ऐसे आपको मान लो ब्लॉक किया हुआ हो तो अनब्लॉक कर दें, आपको आपसे बात करनी बंद हुई तो आपको मैसेज कर दें, ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। सी द इनडिसीजन कार्ड। इनडिसीजन एंड एनवी। यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि शायद आप अभी थोड़ा सा किसी के कहने पर चल रहे हो, या आप अभी क्रॉस रोड्स पर हो, आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, आप इस इंसान से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, और पूरी तरीके से आप भी मूव ऑन नहीं हो पाए हो। ठीक है। सेम इस इंसान को अपने लिए है कि ये दूसरों की बातें सुन रहा है, बट उस पूरी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा है, तभी तो आपसे अटैच्ड है। ये दूसरों के साथ लाइफ में इंजॉय कर रहा है, बट पूरी तरीके से उन लोगों के साथ उतना ज़्यादा बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, तभी वो आपको याद कर रही है या कर रहा है।
ये मूव ऑन होने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, बट हो नहीं पा रहा है पूरी तरीके से मूव ऑन, क्योंकि यहाँ पर भी एनवी की एनर्जी है। यहाँ पर भी ये एनर्जी है कि अगर आपसे ये मूव ऑन भी हो गया तब भी आपको याद करके या आपको किसी और के साथ देख के इसको जेलसी क्यों होती है, या ये आपके बारे में नहीं पूछ जानता या नहीं आपके बारे में सोचता, उस चीज़ को इसको छुपाना पड़ता है। जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ये याद करता है तो ये दुनिया के सामने उसको ये बस छुपाता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं याद आती, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो लाइफ में आगे बढ़ गया हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है उस इंसान की। बट ऐसा नहीं है। आपकी इग्नोरेंस से उसको जेलसी होती है कि आप कैसे इग्नोर करने लग गए, आप कैसे मूव ऑन हो गए, आप कैसे स्टेबल हो गए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि मानो आपकी लाइफ में कोई और, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये सबके लिए नहीं है, जिसके लिए होगा उन्हें समझ आएगी। मान लो इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन नहीं था, आपकी लाइफ में किसी ने आपसे बात करने की कोशिश करी और आपने उस इंसान से जो बात करी, तो इस इंसान, आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि आप इस इंसान के साथ फ्रेंडशिप में आ गए, पार्टनरशिप में आ गए, रिलेशनशिप में आ गए, और वो गलत फहमी में बैठ गई आप दोनों के बीच में। अब आपके पर्सन को क्या प्रॉब्लम हो रही है कि उसको ये लग रहा है कि मुझसे गलती हुई है, मैंने जेलसी में या जो है ना कि वो अटैचमेंट में बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया, और उसको भी लग रहा है कि उसको आपसे बात करनी चाहिए, आपसे क्लैरिटी लेनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपकी लाइफ में कोई और बातचीत कर रहा था आपसे और उस चीज़ की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई है, तो आपके पर्सन चीज़ों को लेट गो करना चाह रहे हैं कि चलो ठीक है, बट पूरी तरीके से मैं कहूँ कि बिल्कुल माफ़ कर दिया, फॉरगिव कर दिया आपको, वैसा नहीं है। थोड़ा सा लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को थोड़े से सुलझाने की तरफ ले जाने के लिए। ठीक है, पर मैं यही बोलूंगी कि फुल ऑन आप कह दो कि बिल्कुल फॉरगिव कर दिया, आपको माफ़ कर दिया, वो चीज़ नहीं है। जबकि आपकी गलती नहीं थी, बट इनके मन में कहते हैं ना, छोटी सी भी एक बात बैठ जाए तो वो टाइम लेती है मन से निकलने के लिए, बस वही एनर्जी दिख रही है। एक्शन, सी द कॉन्ट्रैक्ट कार्ड। ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने की, आपसे बात करने की, आपकी तरफ आने की एक फ्रीडम ये चाह रहे हैं। जैसे मानो इनको ऐसा है कि मतलब कोई मुझे रोकने टोकने वाला ना हो, मुझे मतलब मुझे ऐसे एक फ्रीडम मिल जाए आपसे बात करने की जैसे आप इनके स्पाउस हो, ऐसा ये कुछ चाह रहे हैं। ये नहीं चाहते कि कोई भी पिन पॉइंट करे आपके रिलेशनशिप को या इनके रिलेशनशिप को। दूसरा, यहाँ पर जिस भी चीज़ की वजह से ये ब्लॉक्ड थे, स्पेशली अगर नेगेटिव थिंकिंग की वजह से ये ब्लॉक्ड थे, तो वहाँ पर पॉजिटिविटी हावी हो रही है, वहाँ पर वो क्लैरिटी हावी हो रही है, वहाँ पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना जैसे रात के बाद एकदम उजाला हो जाना, सुबह हो जाना, सन आ जाना, वो एनर्जी दिख रही है मुझे। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज कांटेक्ट आता हुआ नज़र आ रहा है, और आज आएगा, बहुत सारे लोगों के लिए आएगा, क्योंकि पहले कार्ड से ही ये पॉसिबिलिटी बनती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और अगर ये पर्सन आपसे मान लो कनेक्टेड नहीं थे, क्रॉस रोड्स पर थे, तो ये लीड ले रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको चीज़ें ठीक करनी है, क्योंकि उन्हें आपसे बात करनी है, क्योंकि उन्हें चीज़ें बैलेंस करनी है, क्योंकि वो वाइज हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी मिल रही है, और वाइज होना, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आना, ये दोनों मैच करती हैं बातें। जब हम वाइज होते हैं तभी हमें चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है। ठीक है ना, तो ये एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर मुझे। एक चीज़ ये भी दिख रही है कि हो सकता है कि आपके पर्सन लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग, हो सकता है सोसाइटी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो वो इस चीज़ के लिए जो है एक्शन ले रहे हैं, या इस चीज़ के बारे में एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि वो आपसे फ्रीली मिल पाए, बात कर पाएँ। सिंगल पेरेंट हो सकते हैं कोई इस रीडिंग में, जिनके ना पता क्या एक्चुअली क्या है कि या तो आपके पार्टनर सिंगल पेरेंट है या आप सिंगल पेरेंट है, तो पूरी तरीके से वो ट्रस्ट इशू जो होता है ना, कि वो मतलब एक ट्रस्ट रहता है कि पूरी तरीके से ट्रस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ से भी बाहर आ रहे हैं, क्योंकि इनको क्लैरिटी मिल रही है। ये इंसान राइट नाउ में उस नेगेटिव माइंडसेट से, जहाँ पर इनको अरे यार पता नहीं ट्रस्ट करूँ नहीं करूँ, पता नहीं इंसान कैसा है, थोड़ा टाइम और ऑब्जर्व करता हूँ, उस चीज़ से अब ये परे हैं, उस चीज़ से बाहर आ चुके हैं। वो चीज़ अब इनको परेशान नहीं कर रही है। नंबर 17 अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों कार्ड जो है ये बताते हैं कि येस, ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। एंड नंबर 7 कहीं ना कहीं बताता है कि यूनिवर्स इनकी हेल्प कर रही है, यूनिवर्स इनके अंदर से वो डीमन निकाल रही है जो नेगेटिव डीमन बैठा हुआ था। एंड डेफिनेटली आपके और अपने रिश्ते के न्याय के लिए ये क्लियरली एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं। ओके, राइट नाउ में ये एनर्जीज मुझे दिख रही है।
और कार्ड्स लेते हैं, पर्सन इस समय आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। दो ही है ना, हाँ। तो देखो 10-10 की एनर्जी आई है, 10-10 लिखकर क्लेम करना, और यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आपके लिए काम कर रही है। जहाँ पर मैंने कहा था ना नेगेटिविटी है, जहाँ पर मैंने कहा था कि बिल्कुल डोर क्लोज कर रखे हैं, ब्लॉक कर रखा है, वहाँ से बाहर निकलने की एनर्जी दिख रही है, वहाँ से सपोर्ट मिलने की। और सपोर्ट किसकी? डेस्टिनी की। सपोर्ट किसकी? समय की। इस इंसान को सपोर्ट मिल रही है, और ये इंसान आपकी तरफ एक चांस लेना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे, स्पेशली ट्रैवल करके आना आपकी तरफ, ठीक है। देखो मैंने स्टार्टिंग से अब तक कितने कार्ड्स रीड करे हैं, और हर कार्ड में मैंने आपको क्लैरिटी की बात करी है। सी द क्लैरिटी कार्ड। इस इंसान को क्लैरिटी मिली है क्यों आप दूर गए, इस इंसान को क्लैरिटी मिली है क्यों यूनिवर्स ने आप दोनों को एक दूसरे से सेपरेट रखा, ठीक है, क्यों आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई। ये सब डेस्टिनी का पार्ट था। और नाउ ये पर्सन जो है होपफुल हैं कि ये आपकी तरफ आएंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे, और आप इनको रिजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था किसी ना किसी का सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली कोई है सपोर्ट में, कोई तो है इनके साथ सपोर्ट में, कोई तो हेल्प कर रहा है इनको, ठीक है। यहाँ पर किसी के सपोर्ट के साथ ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। सी द लवर्स कार्ड। ओह माय गुडनेस, मैंने आपको कहा था ना अगर आप किसी और के साथ हैं तो ये जेलस फील करते हैं। इनको जेलसी क्यों फील होनी चाहिए ये अब इनको समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। अगर आप इनको इग्नोर कर रहे थे तो इन्हें लग रहा था कि यार ये कैसे इग्नोर कर सकता है, ये कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकता है। कितने स्टक हैं आप खुद देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, ठीक है। अगर ये लाइफ में मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे थे, किसी और के अंदर भी ये डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करते कि चल यार मैं इस इंसान से दूर हो रहा हूँ या हो रही हूँ, बट मैं उस इंसान से तो बात करूँ ना जो मुझे इससे डिस्ट्रैक्ट होने में हेल्प करता है। बट वहाँ पर भी ये खुश नहीं थे। वो देखो टावर कार्ड भी साथ में आ रहा है। ये वहाँ पर भी खुश नहीं थे। वहाँ पर भी इनको ऐसा लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ में, क्यों किसी के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ, मुझे क्यों कनेक्ट होना पड़ रहा है इस इंसान को भूलने के लिए, मतलब आपको भूलने के लिए। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसी एनर्जीज हैं। दूसरा, अगर ये इंसान आपसे रिश्ते रखते हुए भी किसी और के साथ रहे हैं या इन्होंने थर्ड पर्सन क्रिएट किया है तो डेफिनेटली ये गिल्टी है, डेफिनेटली ये गिल्टी है उस चीज़ को लेकर। तभी वो शायद आपके आगे आ नहीं पा रहे हैं, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है डिसीजन की, ओके, और वो एनर्जी भी है डिसीजन की, बट वहाँ है डिसीजन बन नहीं पा रहा, ठीक है। इस इंसान ने डिसीजन ये लिया था कि किसी और के साथ रहेंगे, बट वहाँ जब वहाँ रहने लगे, उस इंसान से इनकी बातचीत होने लगी, उस इंसान के साथ जब ये ज़्यादा टाइम स्पेंड किया तो इनको लग रहा है कि क्रॉस रोड्स पर हैं। अब ये इस इंसान को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं जिसके साथ ये हैं अभी, ठीक है। एक्शन कार्ड देखते हैं यहाँ पर क्यों है। देखो चुपचाप बैठे हुए थे ना अपनी लाइफ में, अपने मतलब कहते हैं ना वो, ये देखो ये 3 कप कि मेरे साथ तो पास्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ, पता नहीं ये इंसान कैसा है। कहा था ना ट्रस्ट इशू है। मैं तो वेट कर लूँगा या कर लूँगी, आ जाएगा कांटेक्ट तो आ जाएगा, मैं क्यों कंफर्ट जोन से बाहर जाऊँ, ठीक है। तो इनको था, इनको सिर्फ आपका वेट था, चाहे ये कितना ही लो फील कर रहे हो कुछ भी, तो इनको था आप आओगे, आप सामने से कनेक्ट करोगे, ये क्यों अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके एक्शन लें, ठीक है। बट राइट नाउ में इन्हें डेफिनेटली आप पे ट्रस्ट हो रहा है, एंड नाउ दे आर रेडी टू टेक योर रिस्पॉन्स और योर प्रपोजल, ओके। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि ये प्रपोज करने के लिए या प्रपोजल आपका एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। GHMCQVKARYDA आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की राइट नाउ में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहला कार्ड, डेस्टिनी क्रॉस रोड दूसरा कार्ड, रिवील कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं तीसरा कार्ड, न्यू चैप्टर चौथा कार्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक आई वांट टू मेंड दिस कनेक्शन, आई वांट टू फिक्स दिस कनेक्शन। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको वो डेफिनेटली, जिसकी वजह से उन्होंने आपको या तो ब्लॉक किया था या आपसे दूर हुए थे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो हो। अब ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते निभाते कहीं ना कहीं क्रॉस रोड्स पर आ गए कि ये शायद आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, ये उस इंसान के साथ इतना खुश नहीं रह पा रहे हैं। और यही सच ये आपको बताना चाहते हैं कि इनको उस इंसान से ज़्यादा आप ज़रूरी हैं, या इनको खुद को ये चीज़ पता लगी है क्योंकि इनको ये चीज़ पता नहीं थी, ठीक है। एंड ये अब चीज़ों को मूव ऑन, चीज़ों से मूव ऑन होने के बाद, सिचुएशन से मूव ऑन होना चाह रहे हैं, लेट गो करना चाह रहे हैं, और एक नई स्थितियाँ आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि ये इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं भाई, ठीक है। अब ये आपके मैसेजेस में भी कंफर्म हुआ है।
इस इंसान की इंटेंशंस क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। इंटेंशंस हैं जो पास्ट को, जो भी हुआ है पास्ट में, उसको लेट गो किया जाए और एक नई जिंदगी आपके साथ स्टार्ट की जाए, ठीक है। जो हुआ है उसकी हो सकता है ये माफी भी मांगे। यस, माफ़ी मांगी जा सकती है, ठीक है। और चीज़ों में डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग की जा सकती है। एक एंडिंग और बिगनिंग की एनर्जी यहाँ दिख रही है। 10-10 भी आपको पता है एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। नंबर 5 भी चेंजेस की एनर्जी है। यस, ये चेंजेस चाह रहे हैं। एंड नेक्स्ट एक्शन सी द फूल कार्ड। देखो यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो मैंने पहले कहा था कि ये आ जाएंगे, बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, बट पूरी तरीके से हो सकता है अभी आपको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं जो भी पास्ट में हुआ है। ये बात हुई थी हमारी, ठीक है। अब मैंने 3 कार्ड निकाले। पहला कार्ड कि इस इंसान की इंटेंशन क्या है। इस इंसान की इंटेंशन ये है कि ये पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा था ना कि भाई ये पास्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ, उस चीज़ में थोड़ा सा लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने कन्फर्म किया कि हाँ, ये जो है ये चीज़ चाह रहे हैं कि हाँ भाई ये पास्ट को ही लेट गो करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली यस कार्ड आया है। देन मैंने कार्ड निकाला, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यस, न्यू बिगनिंग होगी। बट मैं अभी भी बोल रही हूँ, फुल मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही लेट गो कर देंगे। थोड़ी बहुत चीज़ें हर किसी इंसान के मन में रह जाती हैं, तो वो तो रहेंगी, ठीक है। उससे हील होने में टाइम लगेगा, ओके। अब हम देख रहे हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो। एक्शन इनिशिएट अगर आप मानो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फेब्रुअरी का मुझे नजर आ रहा है, फेब्रुअरी मार्च का आपके लिए, ठीक है। जिसके भी साथ रेजोनेट हुई है, फेब्रुअरी मार्च की एनर्जी है। थर्ड पर्सन सिनेरियो में यहाँ पर है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। जो बात मैंने कही थी कि ये उस इंसान के साथ रहते हुए शायद इतना ज़्यादा इमोशनल फील नहीं कर रहे हैं, उस इंसान के साथ इतना कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं, अपने इमोशंस में ये कहीं ना कहीं स्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। और आपके सामने कार्ड है कि ये इस इंसान के साथ इतना खुश नहीं है जितना ये, ऑब्वियस सी बात है, आपके साथ खुश थे, या जितना ये पहले खुश थे, या जितना ये अगर आप इनके स्पाउस हैं तो आपके साथ खुश थे। जितने स्टेबल ये पहले थे उतने स्टेबल अब ये रहे नहीं है इस इंसान के साथ, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है और उतना ज़्यादा वो हैप्पी वाइब नहीं फील करते हैं। अब देखते हैं यहाँ फैमिली सिनेरियो क्या है। फैमिली डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें ठीक करना चाहती है और उसके लिए कोई ना कोई, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहते हैं ना कि कुछ ऐसा सॉलिड एक्शन लिया जा रहा है कि जो कि आपके और इनके बीच में ठीक हो। ओ सॉलिड एक्शन, द हायरोफेंट, 2 ऑफ कप्स। क्लेम दिस एनर्जी विद 222। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि नया चैप्टर तो देखो आपके पार्टनर भी चाहते हैं और आपके पार्टनर की फैमिली भी चाहती है। हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट का साइन देखा था जो इस कार्ड के बाद बॉटम ऑफ द डेक में आया था। कॉन्ट्रैक्ट भी जो है जस्टिस की बात करता है, 11 नंबर की एनर्जी है। और आपके सामने कॉर्नोकॉपिया भी 11 नंबर की एनर्जी है। आपकी लाइफ में नई नई स्ट्रेटजी के साथ नई बिगनिंग ज़रूर होगी। आप 11-11 लिख के इसको क्लेम करें एंड इस चीज़ को आज के दिन तो बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करें क्योंकि ये होने वाला है। 2 ऑफ कप्स के साथ ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है पार्टनर की फैमिली लव मैरिज एक्सेप्ट कर ले, कुछ लोगों के लिए हो सकता है पार्टनर की फैमिली आपको ऑलरेडी आप मैरिड हो तो आपकी मैरिज में यूनियन चाहे और किसी प्रोफेशनल की हेल्प से स्थितियों को जितना हो सकता है उतना ठीक करने की कोशिश करें, ठीक है। ये यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। अब एक कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। क्या है गाइडेंस। गाइडेंस ये है कि आप ना एक्चुअली क्या है ना, ये देखो, यू डिजर्व लव। आप क्या है ना, आपकी लाइफ में जब पर्सन आते हैं ना तो आप उनमें थोड़ा डाउट करना शुरू कर देते हो। आपको लगता है पास्ट में ऐसा हुआ है, दोबारा से ऐसे करेंगे इंसान। आप अपना ट्रस्ट बिल्ड नहीं करते हो। जब आप अपना ट्रस्ट बिल्ड नहीं करते हो तो यूनिवर्स भी ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाती है और आप दोनों का रिश्ता थोड़ा सा ना डगमगा जाता है। जितना आप ट्रस्ट रखोगे सामने वाले इंसान पर उतना ही वो इंसान भी आप पे ट्रस्ट बिल्ड करेगा। जब तक आप नहीं ट्रस्ट कर पाओगे सामने वाला भी इंसान ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़, आप अपने ऊपर भी उतना ही ट्रस्ट बिल्ड करो ताकि यूनिवर्स जो है आपके साथ कहीं ना कहीं अलाइनमेंट पे आए, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स तो तभी आपके साथ होंगे ना जब आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा होगा कि हाँ मैं सॉलिड हूँ, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। आप लव डिजर्व करते हो और उस चीज़ के लिए कभी भी ये मत सोचो पता नहीं मेरी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आपकी लाइफ में नया प्यार आप चाह रहे हैं तो हो सकता है वो भी आए, बट उसके लिए आपको ये नहीं रखना कि पता नहीं यार मैं डिजर्विंग भी हूँ या नहीं हूँ। ऐसे जोन में मत रहो, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।